ओ लग्गी मैं निम्हा सिक्का। उरांव जनजाति का इतिहास कुड़ुख और सादरी गीतों में बहुतायत से मिलता है। आज यही चीज मैं आप लोगों के पास बताने जा रहा हूँ। अपने मूल स्थान सिंध प्रांत से छोटा नागपुर तक का इतिहास देखें तो पता चलता है कि कुड़ुख उरांव जाति के लोगों की लंबी यात्रा प्रकृति से जुड़ा हुआ था और उनकी यात्रा बहुत संघर्षपूर्ण थी। कई स्थानों पर वे बहुत शांति और समृद्धि से जीवन गुजर बसर कर रहे थे। मुंबई के पास कोंकण के दक्कन पठार में वे दोसार किला बनाकर रहते थे, परंतु उस जगह को भी वे छोड़ दिए और मध्य प्रदेश के अमरकंटक होते हुए रोहतासगढ़ तक पहुंच गए। क्योंकि यहाँ पर उरांव लोगों की बहुलता थी, रोहतासगढ़ का किला बनाकर स्वर्णिम काल से गुजारा कर रहे थे। 4-5 हजार वर्षों के लंबे ऐतिहासिक यात्रा में वे लोग आर्यों, तुर्कों, सुंग, नागवंशी, जमींदार और अंग्रेजों से लड़ते रहे। अस्थायी रूप से उरांव लोग कहीं बस नहीं पाए। पलायन, प्रवास और पुनर्पलायन के कारण पता नहीं इतिहास के किस मोड़ पर उनकी लिपि खो गई। यही वजह है कि उरांव जाति का लिखित इतिहास नहीं मिलता है। विरासत में मिली मौखिक इतिहास और परंपरा ही पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। इनके लोक परंपराओं, गीतों, कविताओं और कथाओं में इनका इतिहास आज भी उरांव समाज में जीवित है। छोटा नागपुर में दूसरे लोगों के साथ उरांव लोगों का संबंध अत्यंत सौहार्दपूर्ण रहा है। इसलिए इनके गीतों में क्षेत्रीय प्रभाव, सदानी भाषा का पुट मिलता है। कुछ लोक गीतों में युद्ध संघर्ष दिखाई देते हैं जो विभिन्न अवसरों पर गाए जाते हैं। तुर्कों के साथ संघर्ष का वर्णन इस गीत में मिलता है। इसमें लिखा है, हरे तुड़कर बरचर, हरे तुड़कर बरचर, गंगा हेदे हेदे तुड़कर बरचर, यमुना हेदे हेदे तुड़कर बरचर, कला तो को छोटे एरर की बरके, हाथी घोड़ो रई का मल्ला। ओरे हूँ गंगा, पारे हूँ जमुना, धारे धारे तुड़कर बरचा। खेखा नु तलवार, खांदे बंदूका ले ले, धारे धारे नु तुड़कर बरचा। डाड़न ता मैना, लीरो झरो मनी, खाड़ कोटी कोटी घोड़ो बुंगी। इसका अर्थ है, तुर्क सेना आए, गंगा किनारे किनारे तुर्क आए, यमुना किनारे किनारे तुर्क आए। जाओ तो छोटे भाई, देख आओ हाथी घोड़े है कि नहीं। गंगा जमुना दोनों नदी के रास्ते से तुर्क आए। हाथ में तलवार, कंधे में बंदूक लिए नदी रास्ते से तुर्क आ रहे हैं। नदी किनारे किनारे घोड़े दौड़ा रहे हैं। नदी किनारे किनारे हाथी दौड़ा रहे हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि कुड़ुख कविताओं में कितनी ताजगी और सजीवता के साथ वर्णन किया गया है। 14वीं सदी में रोहतासगढ़ में कुड़ुख उरांव लोगों का एक दल अपने इतिहास के स्वर्ण काल में जी रहा था। मजबूत किलाबंदी होते हुए भी तुर्कों के बादशाह शेरशाह सूरी से हारकर इन्हें कैमूर पठार, सोन नदी और कोयल नदी के रास्ते भागना पड़ा। वे छोटा नागपुर की तरफ आए, जहां पहले से ही कुछ कुड़ुख उरांव लोग पहुंच चुके थे। पहली सदी के 60वीं ईस्वी सन में वे छोटा नागपुर पहुंच चुके थे। छोटा नागपुर में मुंडाओं का राज था। उन लोगों ने उरांव जाति के लोगों को आश्रय दिया। रोहतासगढ़ में कुड़ुख पुरुष लोग बीसू सेंदरा गए हुए थे। किंवदंती यह भी है कि कुड़ुख लोग सरहुल मना रहे थे। जिस समय तुर्कों ने आक्रमण किया, केवल स्त्रियां
चौकस और होशियार थी। राजकुमारी सिनगी, चंपू और कैली ने पुरुष वेश में लड़कर 3 बार शत्रुओं को धूल चटाई थी। परंतु लुंदरी ग्वालिन द्वारा तुर्कों को किले की विजय का भेद बता दिए जाने के कारण हार गए। इसलिए आज भी महिलाएं ललाट और कनपटी में विजय का प्रतीक चिन्ह 3 खड़ी लकीर का गोदना करवाती हैं और प्रत्येक 12 वर्ष में जनी शिकार का उत्सव मनाती हैं। जनी शिकार के संबंध में एक गीत इस प्रकार है। रोहिदास गड़े नु सिनगी दई रहचा, तुड़कारीन लव आ कुदा बाचा, कुक मैया पगड़ी हेखा नु तलवार, तुड़कारीन लव आ कुदा बाचा, ओंहोन बानुम बानुम मुंह दुखे भरा बाचा, रोहिदास नु नमन बचा बाचा। इसका अर्थ है रोहतासगढ़ में सिनगी दीदी थी जिसने सिर पर पगड़ी बांध हाथ में तलवार पकड़ ली और दुश्मनों को मार भगाई। एक बार बोलते बोलते 3 बार दुश्मनों को हराई और हम लोगों को बचाई। उरांव लोग अपने वीरतापूर्ण अतीत को लोक गीतों में आज भी संजो कर रखे हुए हैं। उनकी युद्ध कौशल पाइका नृत्य में दिखाई देता है। उरांव गीतों में कुछ पंक्तियां ऐसा मिलता है। बार हो बछर नु मुक्का सिंदरा, बीड़नीगी कुक नु फेटा हेरा, गुचय नयो मुक्का सिंदरा, बीड़नीगी कुक नु फेटा हेरा। हेड नु पैड़ा, कड़मा नु सोट्टा, मुक्का ही कुक नु फेटा हेरा, सिनगी दई चंपा दई कैली दई, मुक्का ही कुक नु फेटा हेरा। यह गीत भी सिनगी दीदी की वीरता का वर्णन करता है। इसका अर्थ है 12 बरस में जनी शिकार होता है। रानी के सिर में राजा ने पगड़ी बांधा, चलिए माँ जनी शिकार खेलने। पैर में पैड़ा, कमर में लाठी, औरत के सिर में पगड़ी बांधा, सिनगी, चंपू और कैली दीदी औरत के सिर में पगड़ी बांधा। आज भी अपनी परंपरागत शासन व्यवस्था जल, जंगल, जमीन और विस्थापन को लेकर संघर्ष चला आ रहा है। नेतरहाट का फील्ड फायरिंग रेंज, कोयलकारो परियोजना और छत्तीसगढ़ का ताजा हंसदेव बांध विस्थापन इसका सटीक उदाहरण है। आवाज दो! आवाज दो! चंदन का ये नारा है। हमारी एकता! हमारी एकता! कुड़ुक गीत का यह पंक्ति आज भी उन्हें संघर्ष का आह्वान करता है और सचेत करता है। पटन चलावा के बचावा के, जमींदारी पटन हटावा के बचावा के, पहले ता पटन चलावा के बचावा के। इसका अर्थ है पूर्वजों की पढ़ा व्यवस्था को चलाओ, उससे बचाओ, जमींदारी व्यवस्था को उखाड़कर फेंक दो। यात्रा भगत का टाना आंदोलन महात्मा गांधी जी के अहिंसात्मक आंदोलन से पहले का स्वदेशी अहिंसात्मक आंदोलन था। यह आंदोलन जल, जंगल, जमीन की रक्षा के लिए छेड़ा गया था। महात्मा गांधी ने अहिंसात्मक आंदोलन यात्रा भगत की प्रेरणा से ही किए थे। मिर्जापुर गजेटियर, उत्तर प्रदेश, 1911, वॉल्यूम 27, पृष्ठ संख्या 336 से 237। इसके अनुसार अंग्रेजों के शासन काल में विजयगढ़ उत्तर प्रदेश में वहां की कुड़ुख रानी ने अंग्रेजों की सुसंगठित सेना
जिसका नेतृत्व वारेन हेस्टिंगस और मेजर मोमफाम कर रहे थे, को हराया था। ब्रिटिश काल में छोटा नागपुर में भी कई विद्रोह हुए, जैसे तमाड़ विद्रोह, कोल विद्रोह, टाना आंदोलन, बिरसा उलगुलान। इनके अलावा भी अंग्रेजों और जमींदारों के खिलाफ कई छिटपुट संघर्ष होते रहे। बुधु भगत कोल विद्रोह का एक गीत इस प्रकार है: बुधु बीरस बरा लगदस, घोड़ो मैया भीलचा लगदस, टीको टोंकानु लड़ाई नना, चियारी धनु ले ले भैया, घोड़ो मैया भीलचा लगदस। इस गीत में कहा गया है कि वीर बुद्धू आ रहा है, वह घोड़ा में चमक रहा है, टीको टाड़ में लड़ाई करने तीर धनुष लेकर घोड़े पर चमक रहा है। बिरसा उलगुलान से संबंधित एक प्रसिद्ध सादरी गीत है, जिसे आज भी गाया जाता है। बिरसा रे बिरसा बाबा तीरे से लाए रे बिरसा बाबा धानु से लाए। बिरसा रे बिरसा बाबा तीरा से लाए रे बिरसा बाबा धानु से लाए। बड़े बड़े सिपाही बंदूक से लड़ाए, बिरसा बाबा तीरा से लड़ाए रे बिरसा बाबा तीरा से लड़ाए। यह गीत बाबा बिरसा मुंडा की वीरता को बतलाता है। बाबा बिरसा ने अंग्रेजों के अत्याचारों और जमींदारों के खिलाफ संघर्ष छेड़ रखे थे। कुड़ुक गीतों और मुहब्बरों में संबलपुर का जिक्र आता है। वहां भी हमारे उरांव लोग बहुत पहले से रहते आए हैं। ब्रिटिश काल में समूचा छोटा नागपुर विद्रोह से झुलस रहा था। पहले छोटा नागपुर को नागपुर कहा जाता था। इस क्षेत्र में छेछाड़ी, बीरू, बरवे, रांची, गुमला, लोहरदगा, पलामू, जसपुर, सरगुजा और गंगपुर आता था। परंतु संबलपुर क्षेत्र उस समय शांत था। उरांव लोगों के सादरी गीत में यह वर्णन किया हुआ है: काहे रे कौआ संबलपुरे नींदा आवे, भैर नागपुर धूरी उड़ी गेला, काहे रे कौआ संबलपुर नींदा आवे। यह गीत बतला रहा है संबलपुर का कौआ सोता रहा जब समूचे नागपुर में धूल उड़ रही थी। काहे रे संबलपुर के कौवे नींद में सो रहे हो। एक कुड़ुक मुहावरा ऐसा है: खाखा जसपुर नु विद्दी मुखी, संबलपुर नु चूती। इसका अर्थ होता है खाना बादोश जीवन व्यतीत करना। कुड़ुक साहित्य में संबलपुर का जिक्र अक्सर आता है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। इस इतिहास और कविता और साहित्य से संबंधित यह वीडियो आप लोगों को कैसे लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल के बारे में अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नेभा सेक्का को आज्ञा दीजिए। ओ लग्गी जोहार।